दोस्तों, आप सभी ने डीएनए के बारे में सुना ही होगा। तो डीएनए अणुओं का एक ग्रुप है जो जेनेरिक जानकारियों को एक से दूसरे में पहुंचाने में मदद करते हैं। वैसे डीएनए एक लंबा अणु है जिसमें किसी व्यक्ति का एक स्पेसिफिक जेनेरिक कोड होता है जो कि हमारे शरीर द्वारा कार्य करने के लिए आवश्यक प्रोटीन निर्माण के लिए सिग्नल देता है। डीएनए की खोज मॉडर्न साइंस की महान खोजों में से एक है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इसी डीएनए के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखेंगे। इस पृथ्वी पर रहने वाले एक सामान्य सूक्ष्म जीव से लेकर विशाल प्राणी तथा पेड़ पौधे, ये सभी अपने अस्तित्व के लिए डीएनए पर निर्भर होते हैं। डीएनए के अंदर जीव से जुड़ी सभी सूचनाएं और जीवन को चलाने के सभी जरूरी निर्देश होते हैं। तो अब सवाल यह आता है कि इस महत्वपूर्ण डीएनए की खोज किसने और कब की। दोस्तों, सबसे पहले डीएनए की खोज 1869 में स्विट्जरलैंड के साइंटिस्ट जोहान फ्रेडरिक मिशर ने की। इन्होंने डीएनए को न्यूक्लिन नाम दिया था। इसी से ही प्रेरणा लेकर दुनिया भर में डीएनए के ऊपर कई तरह के रिसर्च किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आइए आप जानते हैं कि डीएनए की संरचना कैसे होती है। डीएनए यानी डायऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसके अणु की संरचना घुमावदार सीढ़ी की तरह होती है। डीएनए का एक अणु 4 अलग अलग वस्तुओं से बना होता है जिन्हें न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। हर न्यूक्लियोटाइड एक नाइट्रोजन युक्त वस्तु है। इन 4 न्यूक्लियोटाइड्स को एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन कहा जाता है। इन न्यूक्लियोटाइड्स में डायऑक्सीराइबोज नाम का एक शुगर भी पाया जाता है। तो इन न्यूक्लियोटाइड्स को एक फॉस्फेट अणु से जोड़ा जाता है। न्यूक्लियोटाइड्स के संबंध के अनुसार एक एक सेल्स के लिए आवश्यक प्रोटीनों का निर्माण होता है। सो डीएनए हर एक जीवित सेल्स के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। दोस्तों, डीएनए कॉमनली क्रोमोसोम्स के रूप में होता है। सेल्स में जीन्स यानी गुणसूत्रों का एक सेट अपने जीनोम का निर्माण करता है। मानव जीनोम के 46 जीन की व्यवस्था में डीएनए के नियरली 300 करोड़ आधार जोड़े हैं। जब किसी जीन्स के डीएनए में कोई स्थायी परिवर्तन होता है तो उसे म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहा जाता है। यह सेल्स के विभाजन के समय किसी दोष के कारण निर्माण हो सकता है। दरअसल जीन्स आनुवंशिकता के बुनियादी और कार्यक्षम घटक होते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि डीएनए क्या काम करता है, यानी डीएनए का फंक्शन क्या है। डीएनए शरीर में सेल्स को बनाने और नियंत्रित करने के लिए आवश्यक जेनेटिक माध्यम को स्टोर करके रखता है। एग्जाम्पल के तौर पे माँ से अपने संतान में जेनेटिक माध्यम का जो ट्रांसफ़र होता है, जिसे हम जीन ट्रांसफ़र के नाम से जानते हैं। यह प्रोसेस डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस के द्वारा होता है। डीएनए रेप्लिकेशन तब होता है जब कोई सेल अपने डीएनए की डुप्लीकेट कॉपी बनाता है और अन्य सेल में बढ़ जाता है, जिसके कारण हर सेल में एक डीएनए कॉपी का सही तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डीएनए का एक प्रमुख कार्य जेनेटिक कोड का उपयोग करके प्रोटीन में एमिनो एसिड अवशेषों के सीरीज को इनकोड करना है। आनुवंशिक कोड या जेनेरिक कोड को पढ़ने के लिए सेल्स न्यूक्लिक एसिड आरएनए में डीएनए के एक स्ट्रेच की कॉपी बनाती है। इन आरएनए कॉपीज का उपयोग प्रोटीन सिंथेसिस को निर्देशित करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार डीएनए मानव शरीर के सभी आनुवंशिक कार्यों का संचालन करता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और हेल्थ रिलेटेड और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।